अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जिसको कि जन्नत का फल कहा गया। इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी आया और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना अजीम और कितना मुफीद फल है कि जिसके मतलब अहादीस में भी ज़िक्र है, कुरान में भी इसका ज़िक्र है। तो मेरा मतलब है आज हम बात करेंगे अंजीर पर। अंजीर के बारे में रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर खाओ, ये जन्नत का फल है, क्योंकि जन्नत के फल में गिठली नहीं होती और ये अंजीर बवासीर को काटती है, जोड़ों के दर्द, गैंठिया वगैरह में मुफीद है। एक और जगह पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर खाने से आदमी दर्द कुलंच या मर्ज़ कुलंच से महफूज रहता है। नाज़रीन, बवासीर, यूरिक एसिड, कब्ज़, ब्लड प्रेशर, मैदे और आंतों के अमराज में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ख़ासकर बवासीर के मरीज़ों में ये बहुत कमाल की चीज़ है। बवासीर के मरीज़ अगर इसको रेगुलर इस्तेमाल करें तो ये बवासीर के मादे को जिस्म से खारिज करना शुरू कर देगी, मसों को ऐसा ऐसा सकेड़ के ख़त्म कर देगी। ये कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। बवासीर के मरीज़ों में कब्ज़ आम देखने में आई है, तो इस वजह से ये कब्ज़ का भी बेहतरीन इलाज है। जब कब्ज़ का इलाज हुआ तो बवासीर के मरीज़ों को इससे बेहतरीन रिलीफ मिलेगा। तो ये खून से फासन मादों को खारिज करती है। फासन मादों का अखराज जब जिस्म से होगा तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। नाज़रीन, इसमें कैल्शियम की एक वाफर मकदार मौजूद है, जिसकी वजह से हड्डियों के बुरबुरेपन के मर्ज़ में ये बहुत मुफीद है। इसके अलावा बादी और सुदावी अमराज का ये बेहतरीन इलाज है। तो बवासीर भी हम सुदावी अमराज में इसको शुमार करते हैं, तो इसलिए इस मजाज के लिहाज से भी ये बवासीर के लिए, कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा इसमें नमक की मकदार कम होती है और पोटाशियम की मकदार ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ये फल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में बहुत मददगार साबित है। कुफ्ते मुदाफ़त को बहुत बेहतरीन करता है, एनर्जी को बहाल करता है, जिसकी वजह से थकावट, कमज़ोरी वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसमें प्रोटीन, मादनी अज़ा, शक्कर, कैल्शियम, फाइबर, फास्फोरस, विटामिन ए और डी की मकदार काफ़ी हद में मौजूद होती है। नाज़रीन, मोटापे के मर्ज़ में लोग जो मुब्तला हैं वो इसके अगर 4 दाने रोज़ाना इस्तेमाल करें तो ये कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में कम करती है और मोटापे को कम करने में मददगार है। इसके अलावा इसमें एक दाने में तकरीबन 17 कैलोरीज़ हैं। अंजीर के एक दाने में तकरीबन 17 कैलोरीज़ हैं, जो कि ऐसे मरीज़ों में मुफीद है जो अपनी ग़िज़ाइयत का, अपनी न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसके अलावा इसमें अच्छे फाइबर की बड़ी अच्छी एक मकदार शामिल है। 3 दानों में, अंजीर के अगर आप 3 दाने लें तो इसमें 5 ग्राम फाइबर आपको मिलेगा, जो कि रोज़ाना के आपके जिस्म की 20% ज़रूरत को पूरा करने का बायस बनेगा। तो काली, पुरानी और सूखी अंजीर इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। इसमें सफ़ेद कलर के कीड़े होते हैं जो कि जिस्म में जाके नुकसान का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा ये आंतों के अमराज में बहुत मुफीद है। ये पेट के कीड़ों को ख़त्म करती है, कब्ज़ को ख़त्म करती है। इसके अलावा अंजीर गुर्दे, मसाने की पत्थरी के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये बड़ी मुफीद चीज़ है।
इसको लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे ही धो के चबा के इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसको रात में दूध में भिगो देते हैं। कुछ लोग इसको जैतून के तेल में डिप करके रखते हैं और डेली इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, मोटापे के लिए इससे 4 से 5 दाने आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ के लिए 6 से 7 दाने आप इस्तेमाल करते हैं। बवासीर के मरीज़ इसके 7 से 8 दाने 7 दाने तकरीबन रोज़ाना इस्तेमाल करें तो ये उनके लिए बहुत मुफीद है। इसको इस्तेमाल करें, चाहे पानी में भिगो के इस्तेमाल करें, चाहे जैतून में डिप करके करें, चाहे दूध में, या चाहे ऐसे इसको धो के इस्तेमाल कर लें। ये हर तरह से आपको फ़ायदा देगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस मुफीद फल से फ़ायदा उठा सकें।